फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का टॉपिक जो है पर्सनैलिटी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसका हम देखेंगे असेसमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको जब भी कोई वीडियो मेरी अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए, क्या क्या पर्सनैलिटी क्या होती है। एक मास्क होता है जो कि हमें दुनिया के सामने हमें दिखता है। ठीक है, उनके अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता होता। ठीक है, दैट इज़ द पर्सनैलिटी कि जो आप आउटर पे आप एक्सटर्नली बिहेव करते हो, आपको पहचाना जाता है आपकी मैनर से, आपकी बिहेवियर से, आपकी लुक से। ठीक है, तो पर्सनैलिटी शब्द का अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो पी मीन्स परसेप्शन कैपेसिटी, ई मीन्स इमोशनल मेच्योरिटी, आर मीन्स रिस्पॉन्सिबलनेस टू द सिचुएशन, S means sociability, O means originality, N means neutrality, A means appearance, external, L means leadership feeling, I means integrated, T means tendency and Y means young. In thinking में आप सोचने में आप कितने यंग हो, आप कितने दूसरे की पर्सनैलिटी को समझ सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ वर्ड पर्सनैलिटी। मैंने मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी बहुत डिटेल्ड में अपने पहले वाली वीडियो में समझा दिया था, उसमें आप जाके समझ देख सकते हैं, और उसमें आप ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे रह गई थी ऐड करना, तो मैंने इस स्लाइड में उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट। ठीक है, कि आप पर्सनैलिटी को, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को किस तरह से असेस करते हो, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति है जो, उसका बिहेवियर का समझने में आपको हेल्प होती है कि उसका बिहेवियर क्या है, किस टाइम पे वो इरिटेट होता है, किस तरह से वो किसी भी सिचुएशन को डील करता है, आपको उससे किस तरह से अपना काम निकलवाना है। ठीक है, हेल्प्स टू कंक्लूड अ कंक्लूजन अबाउट अ पॉसिबल फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपको अगर फ्यूचर में उनसे किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप उससे कैसे ले सकते हो। ठीक है, हेल्प्स मेक प्रेडिक्शंस अबाउट अ पर्सन्स यूनिक फ्यूचर बिहेवियर। आप एक अंदाज़ा लगा लेते हो कि उससे अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो भाई वो हेल्प नहीं करेगा। अगर हम नोट्स की बात ही करें तो अगर हम उससे इस तरह से मांगेंगे तो भाई वो नोट्स नहीं देगा, हम उसे इस बहाने से ले सकते हैं या कैसे भी। ठीक है, वो आपको एक प्रिडिक्शन लगाने में हेल्प करता है। predicts behavior of a people's, adequately diagnose and the presence and nature of psychological problem in a persons, कि उनकी क्या उनका दिमाग तौर पे चलता रहता है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटीज़ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि इंटरव्यू, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, सिचुएशनल टेस्ट, क्वेश्चनरी, रेटिंग स्केल एंड इंटरव्यू। ठीक है, ये सॉरी इंटरव्यू रिपीट हो गया था। ये 5-6-7 हैं जिस टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम पर्सनैलिटी का असेसमेंट कर सकते हैं। अब हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं। सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट क्या होता है कि सिचुएशनल टेस्ट के लिए ना एक पर्सन के आगे कुछ सिचुएशंस रखी जाती हैं। ठीक है, उसमें उनका बिहेवियर कैसा है, किस टाइम पे उनका मूड चेंज होता है, उस चीज़ को एनालाइज करके उसकी रैंकिंग की जाती है। ठीक है, सो इन दिस टेस्ट द सिचुएशन इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड। आर्टिफिशियली एक एटमोसफियर क्रिएट किया जाता है, एक सिचुएशन क्रिएट करके दी जाती है, जैसे कि प्ले रोल्स होते हैं, ड्रामाज होते हैं। ठीक है, इन विच एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एक्ट्स रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी ट्रेट्स अंडर टेस्टिंग। ठीक है, उनको वो एक रोल दिया जाता है कि उनको वो चीज़ें करनी है। अब जैसे कि टेस्टिंग होनेस्टी, टेस्टिंग टेम्पटेशन टू कॉपी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ड्रामा में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चनरी टेक्निक। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन की जाती है, उनको येस और नो में आंसर करना होता है। ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस आर मेड रिलेटेड टू पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी प्रिंटेड और रिटन। So in this the subject responds to these questions in the space provided in the form under the columns, कि जो जो उनको सिचुएशन, जो जो उनको आंसर्स दिए हुए हैं ना, उनको सिर्फ उसी में से टिक करने होते हैं। ठीक है, कि जो क्वेश्चन उनको जिस सिचुएशन में पूछा गया है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर वो आंसर करते हैं देन तो दी बेस्ट है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओनली दे गिव द आंसर, इट मीन्स दे आर रिस्पॉन्डिंग ओनली टू द सेल्फ। ओके, These answers are evaluated for personality assessment। तो ये जो असेसमेंट आंसर्स लिए जाते हैं ना, उस आंसर से उस बंदे का जो थिंकिंग लेवल है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प होती है, एवेल्युएट किया जाता है। तो क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, लाइक डू यू एंजॉय सीइंग अदर सक्सेसफुल, येस और नो। डू यू लाफ एट अ जोक ऑन यू, येस और नो। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं ना कि जो कि बंदा अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही आंसर करेगा। डू यू गेट अलॉन्ग वेल विद योर रिलेटिव्स। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस,
कि आपको कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दे दिया, उनके जो आंसर्स होंगे, देखिए एक नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ अबव ऑप्शन भी आता है, बट वो बहुत ही कम कैटेगरीज में चूज किया जाता है, या अगर किया भी जाता है तो वो थिंकिंग लेवल को एवेलुएट करने के लिए ही किया जाता है। अदरवाइज एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर को उन ऑप्शंस में जरूर रखा जाता है, उसको वो चूज करना होता है। तो जो आंसर्स इसमें रखे जाते हैं ना, वो बहुत ही रिलेटेड टू द क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्सन के थिंकिंग लेवल को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। तो आंसर्स कोई सारे गलत नहीं चूज किए जाते, कोशिश की जाती है कि सही हो, बट रिलेटेड टू द बेस्ट आंसर दे हैव टू चूज, ठीक है। जैसे कि कंपटीशन टेस्ट में भी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा कंफ्यूजिंग वाला आ जाता है कि हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 में से 2 आंसर सही होते हैं, बट हमें द बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। So many objective tests use a true, false or yes, no response format. Others provide a dimensional scale like 0 for strong, 1 for strong disagree, 1 for disagree, 2 for neutral. जैसे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, हमको चूज करना होता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट ना जो टॉपिक है ये एक दो सब्जेक्ट्स में सेपरेटली भी आया है, तो इसलिए मैंने इसके एडवांटेजेस पर्टिकुलर के ऐड किए हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं और पे भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ जाता है तो मीन तो उनका वही रहेगा ना, तो उसको सेपरेटली अगर मैं वीडियोस बढ़ाऊंगी तो मैं नंबर ऑफ वीडियोस इंक्रीज नहीं करना चाहती अपना, टू द टॉपिक ही मैं अपने कंसेप्ट्स रखती हूँ। सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी और सेल्फ रिपोर्ट हैव हैड अ सेंट्रल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इकोनॉमिकल because they have to write the answer, they have to write the options to choose, okay. So after only brief instructions large groups can be tested simultaneously, कि आपने एक बार आपने वो इंस्ट्रक्शन दे दिया बच्चों को, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आप उनके आंसर्स जो ऑप्शंस में उनको देकर एक से ज़्यादा उनको टाइप बता सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। So even computer scoring and interpretation of these tests are पॉसिबल। सेकंड, स्कोरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर रिलेटिवली सिंपल एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनको चेक करना भी बहुत इजी होता है, ठीक है। कॉस्ट कटिंग भी बच जाती है, टाइम भी बच जाता है टीचर्स का, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है ऑप्शन जो है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, एक 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स बैठते हैं, ठीक है, उनमें कन्वर्जेशन होती है, उनमें बातचीत होती है, क्वेश्चन आंसर्स पूछे किए जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है दूसरा आंसर करता है, तो ये एक वे होता है कि कितना वो इस जो इंटरव्यू टाइप होती है ना, उसमें ये होता है कि आप कितना ही कुछ जो एक पर्सन इंटरव्यू देने आया है, इंटरव्यू ही है, वो निकलवा सकता है, उनके अकॉर्डिंग टू द जॉब भी निकलवा सकता है, और आगे अगर वो उस पर्सन को अपनी जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं तो उसे और क्या क्या काम ले सकते हैं, ठीक है। सो एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 or more people where questions are asked by the interviewer to elicit facts or statements from the interviewee. So examples of interview questions are: can you tell me a little about yourself? What are your greatest professional strengths? What do you consider to be your weakness? What is your greatest professional achievements? तो इस तरह से क्या होता है, इन क्वेश्चन से वो देख लेते हैं कि अगर वो इसे एक बंदे को अपॉइंट करते हैं तो उसे और भी कोई काम ले सकते हैं, या फिर उस बाकी डिफरेंट कामों के लिए हमें डिफरेंट टीचर्स ही अपॉइंट करने पड़ेंगे। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? So next is behavioral observation. Behavioral observation is drawing conclusion about an individual's personality based on observation of his or her behaviors. So एक बंदे का बिहेवियर कैसा है उस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए ये एक मैंने पिक्चर ली है कि 5 रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज 95 to 100%, 4 रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंटली, 3 रिप्रेजेंट समटाइम्स, 2 रिप्रेजेंट सेल्डम एंड 1 रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट नेवर। इस तरह से उनका रैंकिंग बना दी जाती है नंबर्स में कि आप कौन से ऑप्शन को चूज करते हो। तो उसके लिए क्या होता है कि रिव्यू निकाल के कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि सजेस्ट सुपीरियर वेज ऑफ बिल्डिंग सेल्स, फॉर्मेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर ईच कॉन्टैक्ट। तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं जिसमें से जो वो आंसर्स चूज करेंगे उस अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि दैट टेस्ट दैट प्रोवाइड एम्बिगस स्टिमुली डिजाइन टू ट्रिगर प्रोजेक्शंस ऑफ वंस इनर डायनामिक्स, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 टाइप के टेस्ट आते हैं। वन इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये टेस्ट क्या करता है, ये अलाउ करता है पीपल्स को कि वो अपनी उनकी जो इनर फीलिंग है या उनके इंटरेस्ट है उनको वो एक स्टोरी के थ्रू बता सकें, ठीक है। जैसे कि हम एक वो लेते हैं ना, कोई भी आप मूवीज वगैरह तो देखते ही होते हैं, उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, तो हीरो का भी क्यों ज़रूरत पड़ती है हीरो की, उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है ना, तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो दिस इज द थीमेटिक एक्सप्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड ब्लॉट टेस्ट।
This test attempts to measure personality using unconscious reactions to the images. It seeks to identify people's inner feelings by analyzing the interpretations of the plots. कि प्लॉट्स की फॉर्म पे उनका जो भी वो बिहेव करते हैं उसको एनालाइज किया जाता है. ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट. ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट रिप्रेजेंट स्टेटमेंट्स रादर देन एम्बिगुअस स्टिमुली कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, सम टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट आप देख सकते हो MMPI, क्याउसोट एंड MBTI. ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाए. ठीक है, सो MMPI इज मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, मेन बात आती है कि आप क्वेश्चंस किस टाइप के लोगे. ठीक है, लाइक आई लाइक मैकेनिज्म मैगजीन्स. ट्रू और फॉल्स, आप बताओगे आंसर इसका. आई हेयर वॉइसेज एंड डोंट नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. ट्रू और फॉल्स. ठीक है, इसे मल्टी फेस में क्वेश्चन दिए जाते हैं. आई हैव मोर पेन देन मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स. कि बाकियों का पेन इतना नहीं है जितना मेरा है. ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, फ्रॉम दीज आंसर्स द टेस्ट प्रिडिक्ट्स पर्सनैलिटी टाइप्स. कि वो बंदा किस पर्सनैलिटी का है. ठीक है, क्या उसका थिंकिंग लेवल है, वो दूसरों के साथ अपना कंपेयर किस वे में करता है. ठीक है, सो क्विकसॉर्ट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी. दैट इज अ क्विकसॉर्ट. व्हाट इज क्याउसोट? A systematic study of a participant viewpoint. This test is used to investigate the perspective of participants who represent different stances on an issue. By behaving, participants rank and sort a series of statement. तो आप ये देख सकते हो कि मैंने चार्ट लिया था कि फर्स्ट है एजुकेटेड, सेकंड इज टॉकेटिव, 3 इज लेजी, 4 इज सोशल. इससे से आप क्या क्विक सॉर्ट करते हो कि जो भी उसका होगा उतने उसके ऊपर ब्लॉक्स बना देते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज MBTI. MBTI इज फुल फॉर्म इज मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर. ठीक है, ये क्या होता है कि इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरी होती है जिसको कि डिज़ाइन किया जाता है एक पर्सन के साइकोलॉजिकल प्रेफरेंस देने के लिए. ठीक है, कि वो वर्ड में या फिर किस तरह से वो डिसीजंस लेती हैं. ठीक है, कि किस तरह से वो गोल अपने चूज़ करते हैं, क्या उनका आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स है, क्या उनका विजनरी है, किस तरह से वो चेंज करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो ये था मेरा सेशन असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा तभी, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके जाइएगा तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी. और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो. थैंक यू सो मच.